दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एएससी टाइम टेबल सॉफ्टवेयर में पैरेलल क्लासेस को सेट कर सकते हो। पैरेलल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको दो सब्जेक्ट दिख रहे हैं, हिंदी और संस्कृत। तो ये एक ही समय पे शुरू हो सके और इनको आप एक या दो टीचरों से मैनेज कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको एक टीचर से मैनेज करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, दो टीचरों से मैनेज करना है वो भी दिखाऊंगा। और पैरेलल क्लास जो है मतलब एक ही समय में दो सब्जेक्ट जो हैं, दो क्लासेस के यहाँ पे शुरू होने वाले हैं, ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने हिंदी और संस्कृत किया है। आप जितनी भी बार जनरेट करोगे ना तो ये एक समय पे नहीं आए, यहाँ पे आते हैं। कभी कभी आ भी जाएंगे लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप मैं आपको यहाँ पे जनरेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक समय पे नहीं आ रहे। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना ये है कि पैरेलल जो सब्जेक्ट होता है या फिर क्लासेस होते हैं, आपको इसमें से करना ये है कि आपको एक नया सब्जेक्ट ही बना लेना है। ओके, कि जिसका नाम होगा हिंदी ऑब्लिक संस्कृत, ऑब्लिक संस्कृत, ऑब्लिक संस्कृत। ठीक है, और शॉर्ट में जो प्रिंट पे आता है तो यहाँ पे HIN ऑब्लिक SAN, इस प्रकार से एक सब्जेक्ट ही आपको बना लेना है। ओके, अब बना लेने के बाद दोस्तों इसके जो यहाँ पे जो आपने दिया है ना, ठीक है, इसको आप एडिट कीजिए। और एडिट करने के बाद यहाँ पे हिंदी के बजाय आप संस्कृत, या फिर आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। हम डिलीट ही कर देते हैं। ठीक है, इसको हम इस लेसन को रिमूव कर देते हैं और जो संस्कृत है उसका भी लेसन हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। अब दोस्तों आपको करना ये है कि आपने जो भी सब्जेक्ट डाले हुए थे ऊपर, उनको आपको हिंदी ऑब्लिक संस्कृत में डालना है। यहाँ पे न्यू लेसन में जाइए। यहाँ पे अगर आपको दो टीचर लेने हैं तो आप यहाँ पे मैंने XYZ और मोर टीचर भी ले सकते हो, या फिर एक टीचर से काम चलाना चाहते हो तो एक टीचर भी आप यहाँ पे ले सकते हो। मैंने दो लिए हैं। और यहाँ पे क्लासेस हैं हमारे 5A, और यहाँ पे एक जॉइंट क्लास का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इस जॉइंट क्लास का आपको इस्तेमाल कर कर यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको 5B सिलेक्ट करना है, फिर ओके करना है। फिर यहाँ पे आपको लेसन पर वीक कितने हैं, मैं यहाँ पे मतलब मेरा यहाँ पे नंबर ऑफ डेज 5 है तो यहाँ पे ये 5 आ जाएंगे कुछ इस प्रकार से। और मैं क्लोज़ करूँगा, फिर से क्लोज़ करूँगा। और अब जब मैं जनरेट करूँगा ना तो ये एक ही समय पे जो लेसन है वो आने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हो हिंदी ऑब्लिक संस्कृत 3 नंबर पे आया, 3 नंबर पे आया, 3 नंबर पे। आप कितनी भी बार जनरेट करोगे ना, अब ये यहाँ पे ये पैरेलल ही रहने वाला है। ठीक है, अगर आप यहाँ से एक टीचर भी ले लेते हो ना, एक ही टीचर को आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको यहाँ पे। अगर आपको दो टीचर रखना है या फिर दो से ज़्यादा रखना है तो वो भी आप रख सकते हो। यहाँ पे XYZ में से एक टीचर का टिक हम यहाँ पे निकाल देते हैं। ओके, फिर ओके क्लोज करेंगे। ठीक है, फिर से क्लोज करेंगे और जब ये जनरेट होगा ना तो यहाँ पे ये पैरेलल के फॉर्म में ही आ जाएगा इस प्रकार से। मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू में भी जाकर दिखाऊंगा। यहाँ पे इस प्रकार से देखिए ये 3 नंबर पे आया 5A में, और 5B में भी ये 3 नंबर पे आया है। मैं इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ नॉर्मल करके। देखिए यहाँ पे 3 नंबर पे है, तो नेक्स्ट पेज पे भी ये 5B में भी 3 नंबर पे ही आएगा। हिंदी ऑब्लिक संस्कृत, जो छात्र हिंदी के हैं वो समझ जाएंगे कि हमें हिंदी के, जो छात्र संस्कृत के हैं वो समझ जाएंगे कि यहाँ पे संस्कृत का क्लास है, और टीचर भी यहाँ पे अपने अपने डिवीज़न के हिसाब से चले जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के और टेक्निकल के ट्रिक्स देखने के लिए आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में और जानकारी चाहिए तो इसकी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। और ये सॉफ्टवेयर दोस्तों फ्री नहीं है, पेड है। इसकी पेड की जो जानकारी है मैंने मेरा नंबर दे के रखा हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर सीधे कॉल कर कर भी इसका पेड वर्जन की जानकारी दोस्तों पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।